फ्रेंड्स, स्टडी हब की इस सीजन में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल प्राचीन बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार का इतिहास आज कवर करने वाले हैं। कल हम लोग बिहार का सामान्य परिचय का रिवीजन किए थे, आज प्राचीन बिहार के इतिहास का रिवीजन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। चलिए, प्राचीन बिहार के इतिहास में पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए हमें दो स्रोतों का उपयोग करना पड़ता है। इसमें से पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत। पहले ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत कहते किसे हैं। साहित्यिक स्रोत हुआ लिखा हुआ, पुरातात्विक स्रोत हुआ कहीं पे गुथा हुआ। कहने का मतलब जैसे उत्खनन से हुआ, अभिलेख पे लिखा हुआ है, तो वो हुआ पुरातात्विक साक्ष्य। और ये साहित्यिक साक्ष्य जो है पुस्तक में लिखा हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है पुरातात्विक स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, अब उसका नाम शरण पड़ गया है, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर एवं गया से कुछ मृद भांड एवं वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो में वही पुरातात्विक स्रोत में वही आता है। और यहाँ शायद पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में ज्यादा प्रमाणिक पुरातात्विक स्रोत होते हैं, क्योंकि इसमें हेर फेर होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कहीं अभिलेख मिला तो वहां से कोई शब्द मिटा होगा तो वहां पता चलेगा कि मिटा हुआ है, कोई लिखेगा तो वहां पता चल जाएगा क्योंकि उसकी लिपि तो अलग होगी, तो वहां पता चल जाएगा कि हटा हुआ, हटा यहाँ से बाद में लिखा गया है। वो जैसा का तैसा, जैसे कोई बर्तन मिला तो बर्तन पुराने जमाने के जैसे थे वैसे और इससे मेल नहीं खाता, तो उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और साहित्यिक स्रोत में ये होता है कि जैसे कोई कवि आया, अपने राजा का इतना व्याख्यान, इतना उसका प्रशंसा किया कि लग रहा है कि मतलब इससे बेहतर कोई राजा हो ही नहीं सकता, तो इससे ये आता है कि ये इससे प्रशंसा करने की बू आती है। कहने का मतलब कि ये अपने राजा धन लेने के लिए, उससे पहले होता था कि कभी सब राजा से धन वसूलने के लिए उसको जो मन में जो राजा को अच्छा लगे वही बात उसको बोलते थे। तो अगर वो अपने पुस्तक या किसी अभिलेख नहीं, किसी ग्रंथ में लिखा है तो वहाँ तो होता है कि प्रशंसा की वजह से लिख दिया होगा, नहीं तो। और ये पुरातात्विक स्रोत में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो जन जन जहाँ जैसे अभिलेख हुआ, उत्खनन उत्खनन से प्राप्त होता है, वो उसको गुंजाइश नहीं कि चेंज चेंज करा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र, ये प्रमुख साहित्यिक स्रोत हुए। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों का विवरण भी मिलता है, जिससे साहित्यिक स्रोत से प्राचीन बिहार के इतिहास में जानने को मिलता है। मेगास्थनीज का इंडिका हुआ, फाहियान हुआ जो चीन से आया था, इक्सिंग हुआ, विंसेंट की यात्रा वृत्तांत हुआ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये सब अपनी बिहार को अपने को चढ़ा बढ़ा कर लिख भी सकते हैं, लेकिन कहीं अभिलेख में उत्खनन हुआ हो या किसी स्मारक में लिखा हो तो वहाँ कम गुंजाइश है कि उस पे मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखाया गया हो। ये इसके बाद पाषाण काल में आएंगे। पूरा पाषाण काल, उसमें पुरातात्विक स्रोत में बता दीजिए कि उत्खनन से प्राप्त होता है, अभिलेख हुआ, मुद्राएं हुई, वो पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य के रूप में काम आते हैं। पूरा पाषाण अब पाषाण काल में पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल।
पुरापाषाण काल में युग इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये सब हुए पुरातात्विक स्रोत। ये अवशेष 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्यपाषाण काल में देखिए अब दो, और यहाँ पुरापाषाण काल में ही गया से भी यहाँ नोट डाउन करिए। पुरापाषाण काल में ही गया से पेमार 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 की घाटी से भी ये सब प्राप्त हुआ है। पेमार की घाटी से भी ये सब प्राप्त हुआ है, जो हाल ही में ये शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है। भागलपुर के राजखोर राजखोर और मालीजोर में भी ये सब प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से भी ये सब प्राप्त हुए हैं। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। मध्यपाषाण काल में देखते इस काल में मानव आखेट खाद्य संग्राहक पशुपालक मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मानव सबसे पहले किसी अपना पालतू पशु बनाया तो कुत्ता को बनाया, तो ये याद रखने वाली चीज है। पहले मध्यपाषाण काल, वो किस काल में ये तो मध्यपाषाण काल में ये भी हो सकता है कि मध्यपाषाण काल में मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसे बनाया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस काल में बनाया गया था, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या पुरापाषाण काल में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता है। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के लग रहे हैं। इससे ये होता है कि उस टाइम तक में मध्यपाषाण काल में तेज धार वाली औजार मानव बनाना सीख चुके थे, और उससे पहले खुरपी चाकू से अपना काम चलाते थे, कुल्हाड़ी से काम चलाते थे। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि किस काल में तेज धार आकार वाली औजार बनाना मानव ने सीख लिया था, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो यहाँ से ये हो सकता है। चलिए अब आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक मतलब अब उपजाने लगा था। पहले आखेट और खाद्य संग्रह में मतलब जंगल से फल लेके आते, जंगल से फल चुनते थे, जंगल को ही आधार बनाते थे अपने खाद्य संग्रह के रूप में। घुमंतु जीवन जी रहे थे। नवपाषाण काल तक में भी घुमंतु जीवन जी रहे थे। तो मध्यपाषाण में मानव आखेट और खाद्य संग्राहक और पशुपालक के रूप में कार्य। नवपाषाण काल में पहली बार खाद्य उत्पादक मतलब उपजाने लगे थे नवपाषाण काल में आके मानव, और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। नवपाषाण काल में मानव बस्तियों में निवास करने, इससे पहले जंगली जीवन जीते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। आज इस जंगल में फल मिल रहा है तो इस एरिया में रह के अपना जीवन बिता रहे। फिर यहाँ से अगर फल सब खत्म हो गया, अगर खाने का वहाँ खत्म हो गया उस जंगल के इलाके में, तो उस जगह को छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते थे। फिर अगर वहाँ खत्म हो गया तो फिर उस जंगल को छोड़ के कहीं और, तो उसे घुमंतु जीवन कहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में आगे मानव खाद्य उत्पादक मतलब कृषि करने लगा। कहने का मतलब खाद्य अपने आप से उपजाना शुरू कर दिया, मानव बस्तियों में निवास करने लगा। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि नवपाषाण काल में मानव बिहार के किस क्षेत्र से उसके रहने का अवशेष मिला है। तो मैदानी भाग से। ताम्रपाषाण काल, चिरांद, सोनपुर, तारडी, चेचर, मनेर, सुरमा आदि ताम्रपाषाण काल के अवशेष, यहाँ से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले। पहले तो पत्थर का औजार बना देते, लेकिन अब
यहाँ ताम्रपाषाण युग में आके तांबे से बना उपकरण का उपयोग करने लगा। ये अवशेष लगभग 1000 वर्ष 1000 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक। और यहाँ एक बात और नोट डाउन कर सकते हैं, इस कालखंड में काले और लाल पत्थर, काले प्लस में लाल, काले और लाल पत्थर के भी रंग बिरंगे मतलब औजार बनने लगे थे। काले लाल पत्थर के औजार रंग बिरंगे बर्तन बनने लगे थे, तांबे के बनने लगे थे यहाँ पे ताम्रपाषाण युग में। यहाँ पे आगे अब देखिए तो वैदिक काल में जाके देखें तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वैदिक सभ्यता का विकास ना आर्यों के आने से ही हुआ था, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक सभ्यता जिसका कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आराम से बनते हैं। बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस रचना में मिलती है, तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक शतपथ ब्राह्मण भी होगा, इसे ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में हुई है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। और शतपथ ब्राह्मण में मतलब यहाँ के राजा के रूप में विदेह राजा के रूप में चिन्हित किया गया है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। और भागलपुर हुआ, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी के क्षेत्र को दर्शाया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वारत्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से संबोधित किया गया, और इसमें ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। तो यहाँ याद रखने योग्य ये है कि कीकट और वारत्य शब्द किस राज्य को संबोधित किया गया इस शब्द से। ठीक। वरा पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया है, तो ये भी याद रखनी होगी कि किस पुराण में बिहार को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, तो वरा पुराण में। और कीकट तो बिहार को ही कहा जाता, तो इसीलिए कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वहाँ बिहार नहीं लिखा था, बस वरा पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो इससे पहले ऋग्वेद में कीकट और वरा शब्द का संबोधित बिहार के लिए किया गया है, तो यहाँ स्पष्ट है कि कीकट शब्द बिहार के लिए ही वरा पुराण में उपयोग किया गया है, तो उसे अपवित्र प्रदेश माना गया था। ठीक है भाई, महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपदों का विस्तार क्षेत्र बिहार में है। चलिए और वो कौन कौन सा क्षेत्र है देखते हैं आगे। वज्जी महासंघ जनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ है। वज्जी लिच्छवी ज्ञात्रिक विदेह उग्र भोग कुरु इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ के सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी गणराज्य थे। तो यहाँ 8 का ऑप्शन देखे, अगर 2-2 के फेज में अगर ऑप्शन देखे और एक लिच्छवी रहे, तो वहाँ सबसे प्रसिद्ध वज्जी संघ का जनपद पूछा जाए तो लिच्छवी होगा। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। यहाँ याद रख सकते हैं कि कुंडग्राम में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, किस महात्मा के जन्म हुए थे। यहाँ कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है वर्ल्ड में। यहाँ से आराम से क्वेश्चन बनते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र की संज्ञा किस जनपद या किस संघ को दिया गया है, तो वज्जी संघ और लिच्छवी जनपद को दिया गया है। जहाँ प्रजातांत्रिक राज्य जिसे कहते हैं, ये हुआ इसका मतलब। देखिए तो अब देखिए मगध महाजनपद
मगध महाजनपद में देखिए, और यहाँ और सब भी है। जैसे यहाँ जहाँ वैसा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वैशाली के आदिवासी संघ के बारे में भी उल्लेख किया है। तो इसमें अगर ऑप्शन देके पूछा जाए कौटिल्य ने भी इसकी व्याख्या की है, तो हाँ की है। और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण शुद्ध में वैशाली लोगों को क्षत्रिय के रूप में व्याख्या किया गया है। यहाँ भज्जी संघ में यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म के शुद्ध पिटक में वैशाली के लोगों को किस नाम से पुकारा गया, तो क्षत्रिय के रूप में उल्लेख किया गया। वही मनुस्मृति में उन्हें वारत्य क्षत्रिय के रूप में व्याख्या किया गया है। एक मिनट रुकिए। वारत्य क्षत्रिय के रूप में व्याख्या किया गया है। ठीक, वैशाली को मगध के राजा अजातशत्रु ने जीत लिया था। बिम्बिसार पहले उसके मगध में बिम्बिसार ने तिरसला 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 वैशाली के राजा चेतक की बहन से उसने अपनी बहन की शादी की थी बिम्बिसार से। उससे उसको ये लिच्छवी गणराज्य मिला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध राजनीति, आर्थिक, भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध के शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया, बृहदत्त को हराकर, उसे मारकर। अंग का महाजनपद भागलपुर और मुंगेर तक था। इसका अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में उल्लेखित किया गया है। यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें लिखा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अगर अंग जनपद महाजनपद में कौन से क्षेत्र आते हैं, तो खगड़िया, वैशाली और मुंगेर शामिल है। और ये मगध के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये मगध के उत्तर पूर्व में अंग स्थित है। ठीक है। अब पहले चंपा का नाम मालिनी था, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पहले अंग का नाम अंग नहीं रखे मालिनी था। यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अंग का पहला राजा तितिक्षु था। तितिक्षु हुआ। चलिए मिटा लेते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बृहदत्त को किसने हराकर अंग को अपने साम्राज्य मिला लिया, तो बिम्बिसार ने। चलिए आगे बढ़, अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगर यहाँ क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है कि मगध के सुप्रसिद्ध शासक कौन थे। जरासंध, बृहदत्त, 3-4 ऑप्शन देके यहाँ पूछ सकते हैं। तो जरासंध प्रसिद्ध शासक हुए थे। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। तो जरासंध को किसने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, तो भीम था। ऑप्शन देके यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये याद रखा जा सकता है। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी।
जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। राजधानी इससे सुरक्षित हो जाता है जब चारों दिशा से घिरा हुआ प्राकृतिक रूप से हो ना, तो वो अद्भुत राजधानी अपने आप में कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही सुरक्षित है, घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र है, वो स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि सही है या नहीं है, ये देके पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते मगध का भी, मगध उसमें रहिए, मगध मगध का भी उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। यह बुद्ध के काल में एक महत्वपूर्ण गणराज्य के रूप में उभरा था, ये मगध बुद्ध के काल में। ठीक, ये इसको मिटाते हैं। ठीक है, और भारत के दो सबसे महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का उत्पन्न भी मगध जनपद से ही हुआ था। तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसमें हर्यक वंश, आगे हर्यक वंश काल आता है। तो उस टाइम में बिहार की दि, दि, दिशा कैसी थी, दया दिशा कैसी थी, वो देखते हैं इसमें। इस वंश की हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछा जाए अगर मगध का वास्तविक संस्थापक किसे, तो बिंबिसार को माना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 544 इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए वो मिलान करने के लिए हर्यक वंश गुप्त वंश करके किस ईस्वी में हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन बना एग्जामिनर बनाने वाला बना सकता है। तो ये भी याद रखने योग्य है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए विवाह नीति को अपनाया था। साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उस टाइम में युद्ध नीति, विवाह विवाह नीति, हड़प नीति, बहुत सारी नीति होती थी जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो बिंबिसार के एक नीति विवाह नीति भी थी कि उसकी बेटी या बहन से शादी करके कोई क्षेत्र दान में मिल जाए तो अपना राज्य है उससे बड़ा क्षेत्र में विस्तार कर सके। तो इसलिए विवाह नीति भी, मतलब उस टाइम में बिंबिसार ने, मतलब अधिकतर राजा विवाह नीति का उपयोग करता ही था। युद्ध नीति से नहीं हुआ तो विवाह नीति हुआ, उससे ही साम्राज्य का विस्तार हो। तो बिंबिसार ने, उसकी पहली पत्नी कौशल देवी थी, कौशल की राजकुमारी थी वो। विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था, विवाह में क्षेत्र काशी मिला था। उसकी दूसरी पत्नी पत्नी चेलना या झेलना गई, कहीं झेलना भी लिखा रहता है, चेलना चेलना झेलना। तो इस दोनों में कोई भी नाम वहां दिखे तो यही लगाना है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी दूसरी पत्नी। और तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध, दोस्ती का संबंध बना के, अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री का संबंध बनाया, उससे अपना क्षेत्र विस्तार करने का प्रयास किया। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए राज्य वैद्य, अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा कि दोस्ती निभाएंगे तो कुछ युद्ध नीति में ही हेल्प कर दे, या कहीं क्षेत्र का विस्तार करे तो वहां हेल्प कर दे। तो ये मैत्री संबंध, मित्रता निभाने के लिए कुछ तो सहयोग करेंगे, तब तो वो उधर से भी सहयोग करेगा। तो इसके लिए अपने राज्य वैद्य, डॉक्टर हुआ, राज्य वैद्य जीवक को भेजा चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दिया 492 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना रहा, और इसका वास्तविक नाम कुनिक था। अजातशत्रु का अगर वास्तविक नाम पूछे तो कुनिक था, याद रख सकते हैं, कुनिक। ठीक,
बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत के पुत्री वजीरा से हो गया और अजातशत्रु ने वजीर संघ एवं मल्लों को पराजित कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, तो क्वेश्चन बनता है कि अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म को मानता था और बाद में किस धर्म को मानने लगा। तो बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा, पहले जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। और इसका यहाँ बता दे तो क्या कहते हैं, उस टाइम शुद्ध पिटक और विनय पिटक का लेखन आनंद ने किया था। ठीक, उदयन सिंगल अनुश्रुति के अनुसार देखिए 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। जैसे बेटा ने बाप को किया था, जैसे बाप ने अपने बाप को किया था, वैसे इसका बेटा भी ने अपने बाप को मारकर सत्ता हथिया ली 460 ईसा पूर्व में। तो अगर पूछे कि बिंबिसार ने मिलान करने के लिए दे कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर अब सत्ता हथिया ली और ये उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर सत्ता हथिया ली, तो यहाँ अगर मिलान करने के लिए दे तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। और उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। तो यह उदयन का एक श्रेय ये भी जाता है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो उदयन था। ये भी क्वेश्चन बनता। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब शिशुनाग वंश देखते हैं। हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। वहाँ क्या कहते हैं, हर्यक वंश का शासक कमजोर पड़ा होगा, तो ये शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह अपना ली। शिशुनाग वंश उसकी हत्या कर ये शिशुनाग वंश ने अपना सत्ता स्थापित किया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो ये हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि हर्यक वंश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, शिशुनाग वंश ने अपनी किसे राजधानी बनाया था। तो मिलान करने के लिए दे सकता है, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 करके दे सकता है। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मगध में अवंती को किसको पराजित करके शिशुनाग ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो राजा अवंतीवर्धन को। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया, तो काकवर्ण कहा गया। यहाँ ध्यान रखने योग्य ये है, कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैशाली से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तो कालाशोक ने की। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। उसे मारकर नंद वंश के शासक महापद्म ने नंद वंश की स्थापना की। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। वही जो बोले वही महापद्मनंद ने एक राट एवं एक छद्र की उपाधि धारण की। तो यहाँ कुछ ये बन सकता है कि किस नंद वंश के शासक ने एक राट और एक छद्र की उपाधि धारण की, तो महापद्मनंद ने। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया। किस शासक को पाली ग्रंथों में उग्रसेन कहा गया, तो महापद्मनंद को कहा गया। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। तो यहाँ ये बंदा परशुराम का दूसरा अवतार किस शासक के बारे में कहा गया,
पुराणों में, तो महापद्मनंद के बारे में कहा गया। ठीक। वहाँ एक चलिए आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। महापद्मनंद ने अपने राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में हुआ। तो ये यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि मगध का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था, किस शासक के काल में हुआ था? तो महापद्मनंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि किसके समकालीन थे? तो महापद्मनंद के समकालीन थे। ये याद रखनी होगी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि घनानंद किस शासक के समय यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो थे घनानंद। नंद वंश के आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी वो संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद की इतनी शक्तिशाली सेना थी कि चर्चा लगभग उस क्षेत्र में था कि घनानंद की सेना से बड़ी कोई सेना नहीं उस इलाके में है। तो इसके मतलब सुनाई बात से ही डर गया सिकंदर कि नहीं, वो ब्यास नदी पार नहीं कर पाया। मगध जाने के लिए ब्यास नदी पार करना है, तो ब्यास नदी नहीं पार कर पाया। इतनी मतलब डर था कि उसके सैन्य शक्ति का। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य का अपमान घनानंद ने ही अपने दरबार में किया था। यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चाणक्य का अपमान किस महान शासक ने किया था? महान ही कहेंगे ना भाई, इतना विद्वान आदमी को अपमान किया, नहीं करना चाहिए था। महान हम उस सेंस में कह रहे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता घनानंद की हत्या, वो तो वहीं डिसाइड कर लिया था कि इसे किसी तरह हटाना है सत्ता से। चाणक्य जब उसका अपमान किया गया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी, और नंद वंश के पतन का कारण भी यही बना। अगर वो अपमान नहीं करता चाणक्य, महान चाणक्य का, तो शायद और कुछ दिन तक अपना उस वंश का शासन चलता। अब मौर्य वंश की बारी आती है। ये मौर्य वंश का काल है 321 ईसा पूर्व से 384 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कहा? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने कहा? तो जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने कहा। और इसकी पुष्टि किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। तो एंड्रोकोटस के रूप में किसने चिन्हित किया? तो प्लूटार्क एवं एरियन ने चिन्हित किया। तो यहाँ फंसने का एकदम चांस है कि इन दोनों में, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस में, इन दोनों को एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने चिन्हित किया, और सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने चिन्हित किया? तो ये भाई याद करना तो एकदम जरूरी है, क्योंकि यहाँ आराम से फंसा जा सकता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे बस। क्विक रिवीजन ही क्लास ऐसे ही होता है, क्योंकि रेगुलर क्लास में ना ज़्यादा व्याख्या करके बताएंगे। आप रेगुलर क्लास में ये सारी डिटेल में पढ़े होंगे, उससे हम बस याद दिला रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसे तो भूल के भी छोड़ना नहीं, इसे तो एकदम याद करके रखना है। एकदम सुने को देखे क्वेश्चन, कोई पूछे तो सुने क्वेश्चन, उसका जवाब मुंह पे होना चाहिए, ऐसे मतलब होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, उसके गुरु चाणक्य कौटिल्य थे, उसी कौटिल्य कहा जाता है। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। घनानंद के टाइम में तो आए नहीं वो सिकंदर, डर की वजह से कि उसका सैन्य शक्ति इतनी ताकतवर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आने से भी कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि
हारी हारी का सामना करना पड़ा। तो संधि के पश्चात चंद्रगुप्त गौड़ को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। मगध क्षेत्र का और विस्तार हुआ। मगध इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। क्वेश्चन बनाने वाला बना सकता है कि संधि के संधि के उपरांत काबुल, गंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, तो उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया। तो अगर अंदाज लगाएंगे तो 500 हाथी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं, तो आंसर लगाने की बात ही छोड़ दीजिए कि कौन सोचा कि यार इतना क्षेत्र दिया उसके बदले में 500 हाथी दिया। तो ये यहाँ याद रख रखना एकदम जरूरी है। उपहार में 500 हाथी दिया। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे हुआ। उस टाइम में होता था, अगर जो हारा उसकी बहन, या संधि में यही होता था, हार के बदले उस राजा की बेटी, या क्योंकि वो जीत जाता था तो सम्राट मतलब एक तरह से हुआ कि कितनी ताकतवर ये से है, तो इससे मतलब मेरी पुत्री या बेटी सुरक्षित रहेगी, इसलिए हारने वाले शासक करवा देते थे। और संधि में ये रहता भी होगा शर्त कि हाँ ऐसे, तो इसीलिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका की रचना की है। उसके मगध के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन दिया है। एक साहित्यिक स्रोत ये भी है मेगास्थनीज की इंडिका, जो बिहार के बारे में मुझे विस्तृत जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराठ तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार देखिए तो उत्तर में हिंदकुश पर्वत, ईरान तक था, दक्षिण में देखो तो कर्नाटक तक था, पश्चिम में देखो तो सौराष्ट्र तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिंदुसार का कार्यकाल देखिए तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। ये याद इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये पूछ सकता है कि किस राजा का कालखंड कब से कब था। ये है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अमित्रघात, सिंहसेन किस शासक के बारे में कहा गया था। तो बिंदुसार के बारे में कहा गया था। एस्ट्रोगो के अनुसार माने तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो किसके दरबार में आया था डाइमेकस, किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, क्वेश्चन तो बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में मेगास्थनीज आया था राजदूत के रूप में, यूनानी। और यहाँ सीरिया के राजा एंटियोकोकस, अरे बोलने में थोड़ा वो हो जाता है, एंटियोकस के राजदूत डायमेगस ने बिंदुसार के कार्यकाल में आया था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। तो दो हुआ, यहाँ से दो शासक ने अपने राजदूत को भेजा था। एक तो सीरिया के राजा ने, एक मिस्र के राजा ने। सीरिया के राजा ने डायमेगस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। तो याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बनता है। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो क्वेश्चन, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किस शासक ने अपने पुत्र को भेजा था, तो बिंदुसार ने भेजा था।
पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक था। बिंदुसार की मृत्यु देखे तो 4 वर्षों बाद अशोक 4 वर्षों के बाद मौर्य वंश की गद्दी पर अशोक बैठा। इससे पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक मौर्य वंश के शासक बनने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? तो उज्जैन के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पूछा जा सकता है कि पुराणों में किस शासक को अशोक वर्धन कहा गया है? ये तो कॉमन सेंस बात है, अशोक है, वो अशोक वर्धन बोल रहा है तो अशोक ही होगा। मास्की और गुर्जरा के अभिलेख से अशोक का नाम मिला है। सिंगल अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। सिंगल अनुश्रुति में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा है। लेकिन इसकी पुष्टि वास्तविक रूप से नहीं हो पाई है। ठीक। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। किस वर्ष में किया था? तो 90वें वर्ष में किया था। 9वें वर्ष में किया था। कलिंग युद्ध किस ईसा पूर्व पूछे तो 261 ईसा पूर्व हुआ। कल और जीत भी गया और जीतकर मगध में मिला भी लिया कलिंग को। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो 13वें में शिलालेख में है। क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद इतना खून खराबा हुआ तो उसका हृदय पिघल गया कि नहीं, अब ये मतलब ये दुनिया का सत्य नहीं है, और भी है, शांति से भी रहा जा सकता है। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक। दिव्य अवदान के अनुसार देखें तो उपगुप्त ने उपगुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दिया? तो उपगुप्त ने दिया। बनता है क्वेश्चन भाई यहाँ से, अशोक के शासनकाल में महत्वपूर्ण वर्ष देखा जाए तो 9वें वर्ष कलिंग युद्ध के लिए, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा के लिए। ठीक। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। पहला देखे तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। दूसरा देखे तो कालाशोक के काल में हुआ था। तीसरा देखे तो अशोक के काल में हुआ है, पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ है। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। उत्तराधिकारी का नाम देखे तो कुणाल, बधुपालित, इंद्रपालित, दशोधन, दशरथ, समरप्रीति, शाली, सुख, देवधर्मन, सतधनुष, बृहदर्थ ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक देखे तो बृहदर्थ था। मौर्य वंश का शासक काल 137 वर्षों का था। तो पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का शासन काल कितने वर्षों का था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर जैसे बिहार एसएससी सब में हुआ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में हुआ, तो ये सब पूछा जा सकता है। अब आगे जाएंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का, बौद्ध धर्म के संस्थापक देखे तो गौतम बुद्ध है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, वहाँ हुई थी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर पूछे याद रहना चाहिए, पूछा जा सकता है और पूछा गया है, पूछा जाता है। और उनकी माता का नाम महामाया देवी थी। सौतेली माँ या मौसी का नाम देखे तो प्रजापति गौतमी थी। उसका लालन पालन उसकी मौसी ने की थी। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी। और 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एक ज्योतिषी ने क्या एक ज्योतिषी ने क्या कहते हाँ उसके
बुद्ध के पिता को कहा था कि ये लड़का या तो बड़ा सम्राट, या तो बड़ा योद्धा बनेगा, या तो बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इससे ये डर था कि ये बड़ा सन्यासी न बन जाए, प्रसिद्ध सन्यासी न बन जाए। इसकी वजह से इसकी 1600 उम्र में ही शादी करवा दी गई थी, और जितना सुख सुविधा हो एक महल में ही उसे दे दिया गया था, और उसी महल भर में वो रहता था। राजा का बेटा तो क्या दिक्कत था, कोई मतलब इतना भोग विलास में वो लिप्त हो जाए कि वो सन्यासी के बारे में सोचे भी नहीं। उसके पिता का सोच वही था, इसलिए उसको ऐसा करवाया गया था। ज्योतिषी के ने उसके बारे में ये कहा था, ये तो बड़ा योद्धा ही बनेगा या बड़ा सन्यासी ही बनेगा, महान सन्यासी, महान योद्धा ही बनेगा। और उसके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, और सन्यासी बनने का निर्णय कब लिया, ये खेल तो यहीं पे हुआ था। जब वो अपने सारथी के साथ जा रहे थे, तो उस टाइम वो पहले पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो उसने सारथी से पूछा, जो ये मतलब इतना बूढ़े लग रही, क्या हुआ है, क्यों इससे पीड़ित है, क्या कष्ट है इसे। फिर बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा, एक सन्यासी देखा। तो इसने इन चारों दृश्य देखने में सबसे बढ़िया अनुभूति ना एक सन्यासी को देखा, सन्यासी के रूप में देखा। तो इसीलिए सन्यासी बनने का ये निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गिर त्याग कर संन्यास को अपना लिया। पूछा जा सकता है गिर त्याग किस उम्र में की, कितने वर्ष हुई थी तब महात्मा बुद्ध, तब वो गौतम के नाम से ही जाने जाते थे। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लगा गया, और 6 वर्षों की तपस्या के बाद उसे 35 वर्षों की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में हुई, 35 वर्ष की आयु में हुई। ये हुआ। उसके उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो तथागत बुद्ध। ये यूपीएससी में 2023 में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को किस किस नाम से जाना जाता है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था तथागत बुद्ध, और एक ऑप्शन और था, और एक ऑप्शन और क्या कहते हैं, और एक्सप्लेनेशन में कुछ और भी था। तो ये दोनों था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर 17वें बीपीएससी देखे तो टर्म चेंज करके पूछ सकता है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वो पीपल वृक्ष के नीचे, नदी कौन सी, जो निरंजना नदी, उससे ही फाल्गु नदी कहते हैं, वो बोध गया में है। बोध गया में उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसने बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए। दुख दुख है, दुख है, संसार दुखमय है, दुख समुदय है, दुख का दुख का कारण तृष्णा है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग देखे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये ऐसे कुछ नहीं यहाँ पे बनाया जा सकता है। ये टर्म 8 दे देगा, और इसमें से 8 में से कोई 2 नहीं देगा, और पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। तो ये भी याद रखना जरूरी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जैसे वहाँ जैन धर्म का अगर पढ़ेंगे आगे, जैन धर्म का त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली में दिया था। तो यहाँ बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, और उधर जैनियों ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अपने सर्वाधिक उपदेश किस जनपद में दिया था, पूछा जा सकता है, श्रावस्ती जनपद में।
बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर मल में हुई थी और 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। द्वितीय गुरु थे कौन थे? रुद्रक रामपुत थे, जो राजगिरी के थे। और ये वैशाली हुआ अलार कलाम। यहाँ क्वेश्चन प्रथम और द्वितीय में ये दोनों अगर हेर फेर कर देना, तो अगर पता नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो यहाँ फंस सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण होते हैं: सत्य, अहिंसा, हस्तेय, अपरिग्रह। बुद्ध के जीवन की घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। एक मिनट रुकिए, देखते हैं। सही। बुद्ध के जीवन की घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। जन्म घटना का प्रतीक क्या है? कमल। ये मिलान करने के लिए एकदम क्वेश्चन परफेक्ट बनता है। यौवन काल, वो यौवन काल का जीवन का प्रतीक क्या है? तो सांड। कमल। गृह त्याग, तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति, पीपल बोधि वृक्ष। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। पद चिन्ह, स्तूप। धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश चक्र। यहाँ याद ये रख सकते हैं कि जन्म कमल की तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे याद रख सकते हैं। यौवन हट्ठा कट्ठा, सांड की तरह, याद रखने के लिए बस बोल रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। महा महाभी निष्क्रमण, गृह त्याग, घोड़ा। घर से भागने के लिए कुछ कुछ तो चाहिए, तो घोड़ा। भले वो पैदल ही घर से निकला था, बट याद रखने के लिए यहाँ ये रख सकते हैं। गृह त्याग, घर से भागा हो तो किस चीज से भागा? घोड़ा है, परफेक्ट, घोड़ा से भागा होगा, ये याद रख सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल बोधि वृक्ष के नीचे। मृत्यु, जब मृत्यु हुई होगी तो उसके पद चिन्ह होंगे, तो उसके जानने वाले, उसके मानने वाले उसके पद चिन्ह को स्तूप के रूप में कहीं स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उस हिसाब से वो याद रखा जा सकता है। और वो प्रथम उपदेश चक्र, ऐसे करके उपनाम प्रथम उपदेश, पीछे में ऐसे चक्र, ऐसे नहीं, पीछे में चक्र घूमता रहता है, फोटो देखे होंगे, तो ऐसे करके जब उपदेश देते होंगे तो ऐसे करके होता होगा चक्र पीछे में, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति के उपरांत दो भागों में वो विभाजित किया गया था, हीनयान महायान। हीनयान परिवर्तन के विरोधी थे, लेकिन महायान परिवर्तन के समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के, एक मिनट, आडंबर वाले शाखा बर्जियान का विकास हुआ था। ठीक, चलिए। हाँ, यहाँ एक चीज और देख लेते हैं। उस ऊपर स्लाइड में नहीं आया, बस बता। प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? संरक्षक कौन था? अजातशत्रु था, राजगिरी में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उसका संरक्षक कौन था? कालाशोक था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सब कामी की थी शायद। हाँ, चलिए। और आगे तीसरी बौद्ध संगीति में का संरक्षक किसने किया था? अशोक ने किया था। उसका अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र किसने की थी? और कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कुषाण काल में कनिष्क के समय हुआ था। और कहाँ हुई थी? तो कश्मीर कुंडलों ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। चारों यहाँ याद है। इस स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया, नहीं आया, हम सोचे तो अब आएगा तब आएगा, बट नहीं आया। तो बता दी। आज चौथी बौद्ध संगीति में ही, अश्वघोष की अध्यक्षता में ही, वहाँ महायान बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, स्लाइड बदलते हैं।
एक मिनट उस स्लाइड में एक रुकिए एक मिनट। यहाँ एक बताना है कि हीनयान परिवर्तन विरोधी इसलिए था ये, जैसा महात्मा बुद्ध ने नियम कानून बना के गए थे वो वैसे ही चाह रहे थे कि चले, ठीक। लेकिन और ये लेकिन महायानवादी चाहते थे कि ये बदले, कि उसका मंदिर बनाया जाए, महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाया जाए, पूजा किया जाए। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को किसने भगवान बना दिया, किस शाखा ने? तो महायान शाखा ने, ठीक। बोधिसत्व की अवधारणा महायान शाखा से आया है, ठीक। चलिए, और एक यहाँ ये भी है कि स्लाइड में नहीं आया, आगे शायद आएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक बोले थे, विनय पिटक का संकलन आनंद ने किया था। तो विनय पिटक में, वो स्लाइड नहीं आया है, विनय पिटक में बता देते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। विनय पिटक में चलिए, विनय पिटक में किसकी व्याख्या की गई है? तो बौद्ध धर्म के नियम कानून विनियमों की व्याख्या की गई है, ये हुआ। और शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक में शुद्ध पिटक में किसकी व्याख्या की गई है? शुद्ध पिटक में किसकी व्याख्या की गई है? तो यहाँ बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसका संग्रह है शुद्ध पिटक। बुद्ध के संग्रह किया हुआ ग्रंथ है। और एक है अभिधम्म पिटक। यहाँ बुद्ध की अभिधम्म पिटक, यहाँ दार्शनिक अभिधम्म पिटक, ये इसमें दार्शनिक व्याख्या है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या है, याद रख सकते हैं। विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति में संकलन किया था आनंद ने। शुद्ध पिटक भी प्रथम बौद्ध संगति में आनंद ने संकलन किया था। और अभिधम्म पिटक का संकलन बौद्ध धर्म के, ये बाद में हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन बौद्ध सिद्धांत की व्याख्या के बाद में हुआ था, उसमें नहीं हुआ था। अभिधम्म पिटक में दर्शन तत्व मीमांसा से संबंधित ये है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड नहीं आया था इसलिए सोचिए बता देते, ये हम सोचे तब स्लाइड आएगा, तब आएगा, नहीं आया तो मुझे बता दे। हाँ, स्लाइड तो दिया हुआ है। चलिए, शुद्ध, हाँ यहाँ लिखा भी है, शुद्ध पिटक बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। विनय पिटक यह संघ नियमों का संकलन है। सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक व्याख्या का संकलन है। इन पिटक का संकलन मुगलिथिस ने किया था। विनय पिटक का उपाली ने किया था। शुद्ध पिटक का संकलन आनंद ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी अजातशत्रु शासक महाकश्यप, ये बता दिए थे पहले। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति। क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहाँ मिलती है? तो जातक कथा में मिलती है। शायद क्या था? क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म का पूजा घर था। स्तूप क्या था? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल था। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। जैन धर्म अब जैन धर्म चालू। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, ऋषभदेव को आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आराम से बन सकता है। तो इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत
किस पर्वत पे हुआ था? तो समेत, एक मिनट होगी, समेत पर्वत दिख नहीं रहा होगा, समेत पर्वत। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पे हुआ था? तो समेत पर्वत पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, इसे आदिनाथ कहते हैं। उनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ जगह 499 ईसा पूर्व माना गया। और इन दोनों में कोई भी आए, कोई एक ही आएगा तो कोई आए तो दोनों में लगा, कोई लगा दे, कोई एक में लगा देना है। कुंडग्राम, कुंडग्राम के कुंडग्राम वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनके माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अ, या अनुजा था। उनके दामाद या जमा उनके दामाद या जामाता जमाली या जमाली था। और पहला उपदेश भी जय महावीर स्वामी ने अपने दामाद को ही, जमाली को ही दिया है। ये याद रखने योग्य है। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने किसे दिया था? उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दी। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की थी। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, कितने वर्षों की कठोर? 12 वर्षों की, याद रखनी। 42 वर्षों की आयु में उन्हें कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। जम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। जैन संगीतियां देखिए। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसकी विशेषता क्या है प्रथम जैन संगीति की? दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था किस जैन संगीति में? तो प्रथम जैन संगीति में। द्वितीय 512 ईसा पूर्व में। पाँच सौ बारह ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय जैन संगीति की क्षमा श्रमण जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन यही बनाया गया था द्वितीय संगति में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्षों की आयु में पावापुरी में। तो उधर काशी मल में गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भद्रबाहु ने नेतृत्व किया था। इसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। ठीक, चलिए दूसरे स्लाइड। जैन धर्म 5 महाव्रत है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये चारों पहले से ही थे। और ब्रह्मचर्य महाव्रत किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। क्वेश्चन बनता है, पांचों महाव्रत पहले से ही थे या किसने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। सत्य, झूठ नहीं बोलना,
अहिंसा, हिंसा नहीं करना, हंसते चोरी करना, इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में रखना, ये हुआ। पांचवा महावीर लिखा भी है, महावीर स्वामी ने प्रतिपादन किया था। अनेकवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत जैन धर्म से ही। इस यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अनेकात्मवाद, शैववाद या शब्दभंगी सिद्धांत का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, और दो तीन धर्म, शैव धर्म दे सकते हैं। तो जैन धर्म से इसका संबंध है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में दिया था। किसे दिया था? तो अपने जमाई राजा जमाली को दिया था। हाँ, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक देखिए, प्रथम ऋषभ देव के प्रतीक बैल है, द्वितीय हुआ अजितनाथ का हाथी। अब उस काल में शुंग वंश देखिए, शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, बृहदर्थ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। सेनानी की उपाधि किसने ली? तो पुष्यमित्र शुंग ने ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। किसने यवनों के आक्रमण को विफल किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र दो वश में कराए। उसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है। और अग्नि मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन कालिदास ने अपनी मालविका अग्निमित्रम में किया है। क्वेश्चन बनता है कि मालविका अग्निमित्रम में किसके प्रेम की व्याख्या की गई? तो अग्निमित्र एवं मालविका की। और किसने इसको लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति शुंग वंश का। अब कनक, अरे यहाँ था कण्व वंश देखिए। कण्व वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने देवभूति की हत्या कर पुष्यमित्र शुंगों के पुष्यमित्र शुंग के मंत्री थे वसुमित्र, जिसने देवभूति की हत्या कर अपने वंश का की स्थापना किया। इसके बाद है कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। ये मिलाने के लिए देता है हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण।